नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास का है जो प्रतियोगिता परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक समाज था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। नंबर 1 है हड़प्पा। यह किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान। नदी तट है रावी नदी और इसकी खोज हुई 1921 ईस्वी में। नंबर 2 है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, सिंधु नदी 1922। नंबर 3 है चन्हुदड़ो, पाकिस्तान, सिंधु नदी 1931। नंबर 4 है कालीबंगा, राजस्थान, घग्गर नदी, इसकी खोज हुई 1953 ईस्वी में। नंबर 5 में है लोथल, यह गुजरात राज्य में है। भोगवा नदी और इसकी खोज हुई 1957 ईस्वी। नंबर 6 है धौलावीरा, गुजरात, 1967 ईस्वी। नंबर 7 है सुत कांगेडोर, पाकिस्तान, दास्क नदी, इसकी खोज हुई 1927 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो में इसकी मुख्य फसल मोहनजोदड़ो की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
अग्निकुंड, लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सिंह वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे का प्रयोग किया जाता था, उस मोहरे पर एक सिंह वाले पशु का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने आदि विधियों का प्रयोग करते थे। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सिंह वाले पशु का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने आदि विधियों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। इसे अवश्य याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।